राधा अब देहु मोहि तव पद रज अनुराग जासो इह पर भोग में होए उदय वैराग मोक्ष हो की माया मिट कटे सकल भवरोग तुम दोनों के चरण को बनो रहे संजो जय जय राधा प्यारी रूप उजारी रंग रंगीले भोरी भारी जय कीरति सुकुमारी जय जय राधा प्यारी रूप उजारी रंग रंगीली भोली भारी जय कीरति सुकुमारी जय जय राधा प्यारी रूप उजारी रंग रंगीली जय जय राधा प्यारी रूप उजारी रंग रंगीली भोली भाली जय कीरति सुकुमारी जय जय राधा प्यारी रूप उजारी रंग रंगीली भोली भाली जय कीरति सुकुमारी गौरांगी जय हे मांगी जय चंद्रांगी जय सरसांगी जय जय करुणामयी कमल लोचनी जय कीरति सुकुमारी जय करुणामयी कमल लोचनी जय कीरति सुकुमारी जय जय राधा प्यारी रूप उजारी रंग रंगीली भोली भाली जय कीरति सुकुमारी जय जय राधा प्यारी
राधा रानी की जय। निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री हरिप्रिया सखी के अवतार श्री हरिव्यास जी महाराज श्री महावाणी के पंचम सुख सिद्धांत सुख में 4 तत्वों का निरूपण करते हैं। राधा कृष्ण वृंदावन सखी परिकर, ये चारों तत्व रस स्वरूप हैं। इन चारों की महिमा का, ऐश्वर्य का, माधुर्य, उनका रस स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। तो कल बताया था आप लोगों को निकुंज रसधारा प्रवचन में, जो कि महावाणी का सिद्धांत सुख, उसकी व्याख्या वृंदावन कहाँ है, ये कल चर्चा चली थी। तो आप लोगों को बताया ये भूमंडल, इसके ऊपर 7 लोक, नीचे भी 7 पताल, ये पूरा ब्रह्मांड, सबसे नीचे क्षीर सागर, सबसे ऊपर वैकुंठ, इस ब्रह्मांड के भीतर ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड, ये सब ब्रह्मांड महाविष्णु के रोमकूप में निवास करते हैं, सावकाश घूमते रहते हैं। इन महाविष्णु से ऊपर निराकार परब्रह्म, यद्यपि वो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन माया के द्वारा आवृत होने से कोई उसका अनुभव नहीं कर सकता। माया के उस पार जो आत्माएं पहुंच जाती हैं, उनको निराकार परमात्मा का अनुभव होता है, शांत रस प्राप्त करते हैं। इस शांत रस से आगे है भगवान का, भगवान की सत सृष्टि, जो महाप्रलय में भी विनाश को प्राप्त नहीं होती, जहाँ काल का भी प्रवेश नहीं, माया का भी प्रवेश नहीं। उस सत सृष्टि में सबसे पहले लोक है महा कैलाश सदाशिव का, जहाँ परमात्मा ऐश्वर्य और ईश्वरी रूप में निवास करते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सदाशिव के रूप में हैं और स्वयं राधा रानी जहाँ पर अपने ऐश्वर्य स्वरूप से भगवती के रूप से विराजमान है। उसके बाद भगवान के 5 लोकों का वर्णन आया है, जो महावैकुंठ के अंतर्गत हैं, जहाँ भगवान के नाना प्रकार के अवतार सत सृष्टि में निवास करते हैं, अपने अपने भक्तों के द्वारा उनकी प्रेम सेवा को अंगीकार करते हैं। उसके बाद फिर 3 लोकों का वर्णन आया है। 3 लोकों के बाद फिर ये वृंदावन धाम का वर्णन किया है। तो जिसको हम लिख नहीं सकते, अगर किलोमीटर में कहें यहाँ से वृंदावन कितने किलोमीटर है, तो एक के बाद जितने धरती में रजकण हैं उतनी जीरो लगा दी जाएं तो कितना किलोमीटर बनेगा, इससे भी ज़्यादा यहाँ से भगवान का वृंदावन धाम। ये कल आप लोगों ने सुना है, फिर सुन लो। एक अंक लिखने के बाद जितने धूली के कण हैं इतनी जीरो लगाते चले जाओ, तब भी अगर उसको किलोमीटर में गणना करें तब भी निकुंज के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसे निकुंज में जब कृपा होती है 1 सेकंड नहीं लगता। अब कल बताया था ये निकुंज वृंदावन कितनी दूर है, कहाँ पर है। अब आप सुनेंगे, सुन करके पहले तो विश्वास नहीं कर पाओगे, अगर विश्वास कर लिया तो फूले नहीं समाओगे। वो क्या, जिस वृंदावन की कल महिमा बताई, रास्ता बताया, भगवान का वृंदावन धाम निकुंज कितना ऊंचे है, प्रेम की जहाँ सर्वोपरि अवस्था है, जहाँ आत्मा की सर्वोपरि परिणति है, सबसे ऊंचे सुख में, वह सखी भाव। तो जहाँ वो वृंदावन इतनी दूर है, वही वृंदावन जो इतनी दूरी पर स्थित है, वही वृंदावन इस धरती पर
ये ब्रज वृंदावन नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पर आप लोग जाते हैं ये वही वृंदावन है, विश्वास कर लो। ये भ्रम में नहीं रहना कि श्री हरिप्रिया सखी कह रही हैं इतने ब्रह्मांडों के बाद माँ विष्णु, फिर सदाशिव, फिर 5 लोक, फिर 3 लोक, उसके बाद फिर वृंदावन धाम इतनी दूर। कोई ऐसा ना सोच लेना कि बड़ी दूर है। अरे इसी धरती पर वृंदावन है। कहा? धर्म तजो हरि प्रिया भजो, सजो अनन्य व्रत एक, यही निश्चय कही, सही गही उल्टे। हरि प्रिया सखी कहती हैं कि भ्रम में ना पड़ जाना कि मैंने कह दिया इतनी दूर है तो दूर ही मान लो। वही वृंदावन इस धरती पर स्थित है, भक्तों पर कृपा करने के लिए। जैसे भगवान अपने धाम से नीचे आ जाते हैं अवतार लेकर, ऐसे उनका धाम भी यहीं आया हुआ है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही वो वृंदावन धाम, यहीं पर वो प्रिया प्रीतम का नित्य रास चल रहा है। यही वो वृंदावन धाम है, कोई और नहीं। यही है भूल भरमो न को। भूल से भी भ्रम में ना पड़ जाना महिमा सुन करके बड़ी दूर वृंदावन। यही है भूल भरमो न को, भूलि भर में ते भव भटक मरी हो। यदि तुम विश्वास नहीं करोगे इस वृंदावन को, वही परम धाम वृंदावन नहीं मानोगे तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। यही वो वृंदावन है, यही ब्रजभूमि उनके चरणों की रज है। शेष महेश भी जिस रज की प्राप्ति की कामना करते हैं, उद्धव जैसे भगवान श्री कृष्ण के मित्र परम ज्ञानी बृहस्पति ब्रह्मा जी जिन चरणों की रज की वंदना करते हैं वो यही रज है, कोई और नहीं है। ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जो लाडली हो तब ही पहचान। बस अंतर इतना है, वो निकुंज धाम अनावृत है और ये निकुंज धाम जो वृंदावन में ये योग माया से ढका हुआ है यही। चाहे हम अंधेरे में माँ की गोद में बैठ जाएं, भले माँ दिखाई ना दे, गोद का सुख तो मिलेगा ही। इसी प्रकार चाहे प्रकाश में माँ की गोद में बैठ जाएं, चाहे अंधेरे में माँ की गोद में बैठ जाएं, माँ की गोद में तो व्यक्ति सुरक्षित है। इसी प्रकार अब अंधेरे में वृंदावन है, इन आँखों से दिखाई नहीं देता, दिव्य वृंदावन यही है। लेकिन ये योग माया का पर्दा आवृत है। घबराओ मत, भले अंधेरे में है माँ, लेकिन माँ की गोद में है तो निश्चिंत है। इसलिए भले हम अंधेरे में हैं, लेकिन वृंदावन के अंदर अगर है तो समझो भगवान की गोद में है। यही वृंदावन का भ्रम तजो हरि प्रिया भजो। भ्रम को तज देना, कौन से भ्रम को कि वृंदावन कहीं दूर है, यही है। भ्रम तजो हरि प्रिया भजो, सजो अनन्य व्रत एक, यही निश्चय कही, सही गही उल्टे। यही है भूल भरमो न को, भूलि भरम ते भव भटक मरि हो। लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन, कौन विधि बार बार परि हो। लाल लाडली का जो नित्य विहार है चिंतन करो, यहीं पर तुमको उस वृंदावन में प्रकट दृष्टिगोचर होगा। अब आप कह सकते हैं महाराज ये चिंतन वृंदावन में करें तब वृंदावन प्रकट होगा, तो ये चिंतन तो हम यमुनानगर में भी बैठ के कर लेंगे, वो तो यहाँ भी मिल जाएगा। फिर वृंदावन में यमुनानगर में अंतर क्या हुआ? यदि यहाँ भी हम पवित्र होकर के भजन चिंतन करें भगवान तो यहाँ भी मिल जाएंगे। क्या वृंदावन में ज़्यादा है? तो फिर वृंदावन की महिमा क्या है? वृंदावन की यही महिमा है। देखो आप लोग राजस्थान में जहाँ आसपास कोई नदी नहीं, उस राजस्थान में आप
धरती में बोर करोगे, कुआं खोदोगे तो बड़ा गहरा खोदना पड़ेगा, 300 फुट नीचे खोदना पड़ेगा, तब पानी मिलेगा। और आपके यमुनानगर में यमुना के किनारे 10 फुट खोदो पानी मिल जाएगा। तो यमुनानगर में भी पानी है धरती में, राजस्थान में भी धरती में पानी है, लेकिन अंतर है, राजस्थान में 300 फुट खोदोगे तब मिलेगा, और यमुनानगर में 10 फुट पे खोदो तो नीचे से पानी निकल आएगा। क्यों? पानी दोनों जगह है, राजस्थान में भी पानी है, यहाँ भी पानी है, धरती के भीतर दोनों जगह पानी है, अथाह पानी है, प्यास बुझाने वाला पानी है। लेकिन अंतर है, वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खोदने में, और यमुनानगर में यमुना के किनारे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार आप यमुनानगर में भी भजन पूजा पाठ चिंतन करो और वृंदावन में भी करो। अंतर है, यहाँ बहुत करोगे तब हाथ लगेगा, और वृंदावन में थोड़ा भी करोगे तो जल्दी से कृपा हो जाएगी, क्योंकि धाम अपना काम करता है, धाम अपनी एनर्जी देता है, धाम अपनी पावर देता है। भले दिखाई ना दे अंधे को, सूरदास को भले सूर्य धूप दिखाई ना दे, लेकिन वो भी जब धूप में होगा तो जब किरणें पड़ेंगी तो गर्मी विटामिन डी उसको भी मिलेगा, भले वो आंखों से देख ना पाए। सूर्य का प्रभाव उसके लिए भी है, वो बेचारा देख नहीं सकता, लेकिन उसको धूप मिलेगी, विटामिन डी उसको मिलेगा। यदि वो धूप में बैठ गया तो भले दिखाई ना दे। इसी प्रकार से ये दिव्य वृंदावन भले ही हमको चरम चक्षुओं से दिखाई ना दे, घबराओ मत, ये वृंदावन यहाँ जाया करो बार बार। वैसे तो वहाँ बसना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं बस सकते कोई बात नहीं, हर महीने जाया करो, हर महीने नहीं, 6 महीने में, 6 महीने में नहीं, हर साल तो जाना ही चाहिए। क्योंकि जब जितनी बार तुम वृंदावन जाओगे उतनी बार तुम्हारी साधना रिचार्ज होती रहेगी, वहाँ से पावर मिलती रहेगी। इसको साधारण ना समझो। कहा यही है भूली भरमो न को, कोई भूल से भी भ्रमित ना हो जाना। वो जो वृंदावन है सबसे ऊपर, वही वृंदावन, ये भूमि वाला वृंदावन है। और केवल निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री हरिव्यास आचार्य प्रवर ही नहीं लिख रहे, इसी बात को पद्म पुराण में भी कहा गया है, किसी धरती पे वृंदावन है। पद्म पुराण में कहा, नित्यम वृंदावनम नाम ब्रह्मांडो परिसंस्थितम, वो नित्य वृंदावन समस्त ब्रह्मांडों से ऊपर है। नित्यम वृंदावनम नाम ब्रह्मांडो परिसंस्थितम, समस्त ब्रह्मांडों से ऊपर वृंदावन धाम है। और पूर्ण ब्रह्म सुखैश्वर्यम नित्यमानंदमव्ययम, वो नित्य वृंदावन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ऐश्वर्यों का भी ऐश्वर्य है। नित्यम आनंदम अभ्यम, वहाँ अविनाशी आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद स्वरूप वृंदावन है। और कहाँ है? ब्रह्मांडों परि संस्थितम, समस्त ब्रह्मांडों से ऊपर है। और यहाँ तक कहा ब्रह्म उसमें पद्म पुराण में कि वैकुंठादि तदंशांश, वैकुंठ आदि जितने लोक हैं वो भगवान के वृंदावन धाम के अंश के भी अंश हैं। वैकुंठ आदि तदंशांश, लेकिन वो वृंदावन वैकुंठ आदि भी जिनके अंश के भी अंश हैं। और जो ब्रह्मांडों परि संस्थितम, जो समस्त ब्रह्मांडों से परे है, वही स्वयं वृंदावनम भुवि, वही वृंदावन इस धरती पे आया हुआ है। भगवान जैसे अवतार लेते हैं फिर अपने धाम में चले जाते हैं। ये वृंदावन धाम इतना कृपालु दयालु है, ये वृंदावन जब भगवान के धाम से उतर कर आया तो वापिस गए नहीं, आज भी यही है। वो यहाँ जो आप देख रहे हैं भूमि पर वृंदावन, ये वही वृंदावन है, बस आँखों पे हमारी पर्दा है। भजन से पर्दा हटाओ, यहीं पर रास चल रहा है। आज भी संत वैसी तोड़ी पड़े हैं वृंदावन में, घर बार छोड़ करके दुनिया के सब
सुख, परिवार संबंधी, मित्र, पत्नी, बच्चे सब छोड़कर पड़े हैं। बड़े बड़े घरों के नौजवान युवा, बड़े बड़े घरों के सब छोड़ के यहाँ भीख मांग के उदर पूर्ति कर रहे हैं। और घरों में कोई कमी नहीं। किसी भी संत का पिछला रिकॉर्ड देखो तो कोई घर में कमी नहीं। बड़े बड़े वकील, जज भी वृंदावन में, संत बने के जज स्वामी वृंदावन में रहते। अब बताइए, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों को छोड़कर वृंदावन में पड़े हैं। और कितने संत ब्रज की सीमा से बाहर ही नहीं जाते। हमारे गोवर्धन में कितने संत जो गोवर्धन से बाहर नहीं जाते। यहाँ तो एक संतो गिरिराज जी की गोवर्धन की परिक्रमा से बाहर नहीं जाते। उनको बीमारी हुई, ऑपरेशन होना था, हॉस्पिटल नहीं गए, मथुरा नहीं गए। मैं गिरिराज गोवर्धन की सीमा से परिक्रमा से बाहर नहीं जाऊंगा। वहीं वन के अंदर, जंगल में, वहीं गिरिराज जी के अंदर डॉक्टर बुलाए, वहीं ऑपरेशन हुआ है, लेकिन बाहर नहीं गए। ऐसे ऐसे संत पड़े हैं, अच्छे अच्छे घरों के संत पड़े हैं। क्यों पड़े वृंदावन में? और गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। कितने? एक परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। तीन तीन परिक्रमा हर रोज कर रहे हैं संत। आश्रम में जो अपने हॉस्पिटल है उसमें दवाइयाँ लेने आते हैं। जब कभी कोई शारीरिक कष्ट होता है, हमारे नानक जी हैं तो वहाँ पर आते हैं और हर रोज तीन तीन परिक्रमा करते हैं। 3 परिक्रमा का मतलब 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर डेली चलते हैं, परिक्रमा में ही रहते हैं। अब बताइए, 63 किलोमीटर जो डेली चलते हैं पैदल, पाँव फट गए तो पॉलीथीन बांध करके चलते हैं, पाँव में जूता पहन नहीं सकते। 3 परिक्रमा। और गिरिराज जी में ऐसे संत जो 1001 दंडवती परिक्रमा का संकल्प किए पड़े हैं। लेट लेट करके दंडवत करते करते 1001 परिक्रमा, 1008 परिक्रमा, 501 वाले कितने हैं, 108 वाले कितने हैं, दंडवती लेट लेट कर परिक्रमा करे। एक वृंदावन में थे दंडवती बाबा, उनका नाम ही दंडवती बाबा था। सुखदा भक्ति आश्रम में रहा करते थे। वो दंडवती बाबा, उनका नाम ही दंडवती बाबा पड़ गया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा की।
भूमि, ब्रज भू मतलब ब्रज भूमि, ब्रज भू और भूते अति परे। भू का मतलब ये धरती, ये संसार की जिसमें आप लोग बैठे हैं, ये जो भूमि है ये ब्रज भूमि से अलग है। ये जो आप देख रहे जिस धरती पे इस समय आप बैठे यमुना नगर में, इस धरती से अलग है वो वृंदावन की धरती। कहा कि ब्रज भू भूते अति परे, कितनी परे है, कितनी दूर है, माया के उस पार, समस्त ब्रह्मांडों के उस पार ये ब्रज भूमि है। लेकिन ये चमत्कार है योग माया का जो यहाँ दिखाई दे रही है। उदाहरण के रूप में मैं यमुनानगर में इस समय आनंद पैलेस में जमुना किनारे बैठ कर के आप लोगों को सुना रहा हूँ, लेकिन जो इस समय अमेरिका में बैठे निम्बार्क टीवी पर देख रहे हैं तो उनको मैं वहाँ देख रहा हूँ। तुम मुझको यहाँ देख रहे हैं, वो मुझको अपने मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर अमेरिका में बैठे देख रहे हैं। ये किसका प्रभाव? ये यंत्र का प्रभाव है, ये मोबाइल का प्रभाव, ये नेट का चमत्कार है। जब यहाँ का नेट का चमत्कार ऐसा कर सकता, मैं बैठा यहाँ हूँ और मुझको सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं अमेरिका में बैठने वाले भी। इसी प्रकार ये नेट क्या है? ये भगवान की योग माया है, वो नेट है। तो है धाम वहाँ और दिखाई दे रहा है यहाँ, लेकिन वहाँ का नेट तो कैसा योग माया का है, दिखाई नहीं दे रहा। हम उसमें पहुँच भी सकते हैं। अब मोबाइल में तुम किसी को लड्डू रसगुल्ले भेज दो, फोटो तो आ जाएगी लेकिन स्वाद खा नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ का मोबाइल इतना वो नहीं कि सचमुच में पहुँचा दे। लेकिन भगवती योग माया ऐसा विचित्र ये मोबाइल है, वहाँ से क्लिकिया धाम यहाँ प्रकट हो गया। वहां तो है ही है, यहां भी वही धाम, इतना भी कम नहीं। इसलिए कहा कि मन में न सोचना कि वो इतनी दूर वृंदावन धाम, वो धाम, ये नहीं, ये भी वही है। ये भगवती योग माया का चमत्कार है कि यही है भूली भरमो न कोई भूल, भरमते भव भटक मरी हो। भरम तजो हरिप्रिय भजो भजो आनंदी व्रत एक, यही निश्चय कही सही गही उर्टेक। यही है वो वृंदावन, कोई और नहीं है। कहा ब्रज भू भूते अति परे, और सो भू उस भूमि को, वृंदावन को, ये ब्रज भू इस भूते अति परे, और सो भू पे प्रगटाए। वही भूमि यहाँ पर प्रकट है। कहा कि ब्रज भू भूते अति परे, सो भू पे देख, और भू तज मतलब यमुनानगर को छोड़ दो, भू तज और भू बस मतलब वृंदावन की भूमि में जाके बसो। भू तज भू बस मेट ही भूपति भूपितु लेख। भूपति का मतलब धरती के पति कौन है? भगवान। और धरती के पिता कौन है? बोलो, धरती के पिता कौन है? किसने पृथ्वी को पैदा किया? ब्रह्मा जी ने। सृष्टि ब्रह्मा जी पैदा करते हैं। तो धरती के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। और धरती के पति कौन है? नारायण भगवान पृथ्वीपति हैं। तो कहा कि ब्रज भू भूते अति परे, सो भू पे देख, भू तज भू बस मेट ही भूपति भूपितु लेख। मतलब अगर तुम ब्रज में वास करोगे तो जो भू का पति है मतलब भगवान श्री कृष्ण नारायण, वो तुम्हारे लेख मिटा देंगे। कौन से? भूपितु लेख, धरती के पिता के जो लेख है, ब्रह्मा के लिखे, जिसने हमारी किस्मत लिखी है, हमारे कर्मों के अनुसार तो उन्होंने जन्म दिया। तो ब्रह्मा का जो विधान है हमारे लिए जो निश्चित हुआ कर्मों के अनुसार, कहा यदि ब्रज में वास करोगे तो ब्रह्मा का लिखा हुआ लेख मतलब किस्मत भी बदल जाएगी। इतनी महिमा है। गोवर्धन गिरिराज की जो परिक्रमा देत, विधि के लेख मिटाए के नयो लेख लिख लेत। मतलब भाग्य भी बदल जाता है। जो भाग्य में सुख नहीं, गिरिराज की परिक्रमा करो, भाग्य भी बदल जाएगा।
गोवर्धन गिरिराज की जो परिक्रमा देय, विधि के लेख मिटाए के नयो लेख लिख ले। भाग्य नया भाग्य बन जाता है उस पृथ्वी पर जाने से। ये पृथ्वी वो पृथ्वी दोनों अलग अलग हैं। बराह पुराण में पृथ्वी कहती है सामने हरियाली कैसी, ये तो सब जगह प्रलय का महासमुद्र लहरा रहा है। तो भगवान बराह कहते हैं ये मेरा वृंदावन धाम है, ये तुमसे अलग है। तो पृथ्वी देवी ने बराह भगवान से कहा प्रभु मेरी स्थापना इसी वृंदावन के किनारे कर दो की बात। भगवान ने कहा कर देते हैं। तो पृथ्वी की स्थापना वृंदावन से टच करती कर दी। आज भी वृंदावन में बराह घाट है, बराह भगवान का घाट। और मथुरा में बराह श्वेत वराह कपिल वराह का मंदिर है, बराह भगवान का मथुरा में। तो भगवान ने पृथ्वी के कहने से पृथ्वी का विस्तार वृंदावन से टच करते कर दिया। इसी ब्रह्मांड के अंदर वृंदावन, जैसे इसी ब्रह्मांड में यहीं पर मथुरा लोक भी है, द्वारिका लोक भी है, वैकुंठ लोक भी है, साकेत लोक भी है। ये साकेत लोक अयोध्या, वही साकेत भगवान का ऊपर से जो ब्रह्मांडों से उस पार है, वही उतर के अयोध्या के रूप में आया है। वैकुंठ तिरुपति बालाजी, वही वैकुंठ यहाँ इस धरती पे प्रकट हुआ है, वही वृंदावन इस यहाँ प्रकट हुआ है। भगवान के दिव्य धाम भी यहाँ पर प्रकट हुए। तो निकुंज वृंदावन जो सबसे परे है वो वृंदावन यहाँ पर इस धरती पे प्रकट हुआ है। इसलिए कहा कि सर्वलोक सिरमौर ब्रज, ये ब्रज वृंदावन सर्व लोकों का भी सिरमौर है। ये कल आप लोगों को अच्छी प्रकार से सम्यक प्रकार से समझाया। कहा कि सर्वलोक सिरमौर है, सो भू भू प्रगटाए, वही भूमि वो इस धरती पर प्रकट हुई है। सर्वलोक सिरमौर ब्रज सो भू पे प्रगटाए, भू तज भू बस भू तज ब्रज नहीं से वहीं ताके भाग रिसाए। जो वृंदावन नहीं जाते, जो ब्रज से जिनका संपर्क ही नहीं है, उनके समझो भाग्य ही फूटे हैं। जो वृंदावन से जिनका संपर्क नहीं, क्योंकि वृंदावन से जुड़े ये रस, जुड़े बिन ये रस प्राप्त नहीं होता। दुर्लभ रस सुलभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ, सुलभ से भी सुलभ है। सब दूरियों से दूरी जो वृंदावन की है वो सबसे नजदीक है। तो वो भाग्यशाली है। इसी माया के अंदर, ये माया उन्हीं को ठगती है जिनका मन मनमोहन में नहीं लगा है। चिंतन कीजिए, मन को भगवान में लगाइए, पापों से हटाकर और भजन कीजिए, फिर पता चलेगा वृंदावन क्या है। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। हो जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। ओ झूला झूलती होंगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ओ झूला झूलती होंगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। हो जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हो जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
ये दिव्य वृंदावन। बस थोड़ा सा भजन करो, पापों से, अपराधों से, भोगों से मन हटा करके प्रभु के चरणों में लगाओ, हर समय नाम जप करो, चाहत हृदय में आ जाए। फिर देखो ये वृंदावन अपना क्या कमाल दिखाता है। मोहन माया मोहिनी, ठाकुर जी की जो माया है बड़ी मोहिनी है। मम माया दुरत्तया, दैवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। गीता में भगवान कहते हैं ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, कितना भी कोई कोशिश कर ले से बच नहीं सकता। ये माया महाठगनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरई बाणी, माया महाठगनी हम जानी। कबीर वाणी है। कबीरदास जी कहते हैं माया बहुत ठगनी, से कोई बच नहीं सकता। लेकिन भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरण में आ जाता है। अब देखिए कोई कितना भी बड़ा पेड़ हो, जब विशेष तूफान आए तो टूट जाता है, लेकिन वो तूफान जो घास आप देख रहे हैं मैदान में लगा हुआ नीचे घास, एक तिनके को नहीं उखाड़ सकता। इतने बड़े पेड़ को धराशायी कर देता है, जिसकी जड़ नीचे पाताल में जा रही है, उस पेड़ को भी तूफान तेज आता है तो धराशायी कर देता है। वही तूफान उसे चाहे दुगना क्यों ना हो जाए, घास के दुर्वा को, अंकुर को नहीं उखाड़ सकता। क्यों? क्योंकि छोटा बन के रहता है। कोई भी उसके ऊपर से पांव लग कर के निकल जाता है, और जब कोई पांव निकलता उसके ऊपर रखता है तो उसको चुभता नहीं, कष्ट नहीं देता उसको, बल्कि स्वयं झुक जाता है, गद्दा सा बन जाता है, मिट्टी में मिलकर रहता है, झुक करके रहता है। इसलिए तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। देखो जिंदा व्यक्ति पानी में डूबता है और मुर्दा तैरने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मुर्दा और जीवित व्यक्ति पानी को काटता है, हाथ पांव चलाता है, वो पानी को जीतना चाहता है, पानी को पार करना चाहता है, पानी को ढकेलना चाहता है, इसलिए डूबता है। लेकिन मुर्दा नदी के शरणागत हो जाता है। हम तो तुम्हारे हैं, जिधर तुम कहोगी बह जाएंगे, हम कोई हाथ पांव नहीं चलाएंगे। तो फिर मुर्दा तैरने लग जाता है। इतना बड़ा हाथी गंगा के प्रवाह में बह जाता है, पानी के साथ साथ बह जाता, पानी काट नहीं सकता। और छोटी सी मछली उल्टी धारा में बह जाती, जिधर से पानी आ रहा है उल्टे उधर ही बहने लग जाती। क्यों? मछली पानी में तैरती है। और बहो जात गजराज, जो जाकी शरणी रहे ताको ताकी लाज। क्योंकि मछली पानी का होके रहती है। तुम्हार चाहे जीवित रख बहा दे, कुछ कर दे, हम तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। मछली कहती पानी से, इसलिए मछली पानी में नहीं बहती। और हाथी को बाहर ले जाती। तो जो जिसकी शरण में है वो उसकी लाज रखता है। तो इसी प्रकार से भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, मम माया दुरत्या, दैवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। बड़ी दुस्तर है। दुस्तर का मतलब पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते। ऐसे देखो भगवान का नारायणास्त्र है। भगवान के एक अस्त्र है नारायणास्त्र, ब्रह्मा जी का अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, शंकर जी का अस्त्र है पाशुपत अस्त्र, वरुण देव का अस्त्र है वारुणास्त्र, इंद्र का है वज्र। ऐसी भगवान का नारायण का कौन सा अस्त्र है? उसका नाम है नारायणास्त्र। उस नारायणास्त्र से कोई बच नहीं सकता, जैसे ब्रह्मास्त्र से कोई बच नहीं सकता। ऐसी नारायणास्त्र, ऐसी पशुपतास्त्र, ये तीन अस्त्र ऐसे हैं, अमोघ हैं ये तीनों अस्त्र। ब्रह्मा जी का जो अस्त्र है उसका निवारण करने का अलग ढंग है,
शंकर जी के पाशुपत अस्त्र से अगर कोई बचना चाहे उसके निवारण करने का अलग तरीका है, लेकिन नारायण भगवान के अस्त्र से अगर कोई बचना चाहे बड़ा सबसे आसान तरीका है। कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, कोई यंत्र करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। भगवान नारायण का अस्त्र चल जाए, कोई कुछ भी कर दे मार के छोड़ेगा। एक ही शर्त है, अगर कोई नारायण अस्त्र के आगे सर झुका ले फिर ये वापस लौट जाता है, उसके एक नियम है। एक बात छोड़ दिया उसके ऊपर, भीम के ऊपर भगवान कृष्ण को अरे गया भीम, क्योंकि मेरा अस्त्र छोड़ा गया है। तपस्या के द्वारा अस्त्र ले लिया तो मेरा अस्त्र भीम की तरफ आ रहा है और भीम अब मरेगा। भगवान भागे, भगवान ने कहा कि दुश्मन के हाथ से छूटा वो मेरा अस्त्र है, वो इसलिए तुम इसके आगे हाथ जोड़ लो, यही इसके निवारण का उपाय है, नहीं तो तुम बचोगे नहीं, मैं भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो मेरा अस्त्र है, मुझको अपने अस्त्र की लाज रखनी पड़ेगी। तो दुश्मन के द्वारा छोड़ा हुआ नारायण अस्त्र वो तुमको मार देगा, इसलिए तुम आगे हाथ जोड़ लो, यही उसका परिहार है, यही उसका बचने का उपाय है। भीम ने कहा मैं जानता हूं ये आपका अस्त्र है, लेकिन दुश्मन के द्वारा छोड़ा हुआ है, इसलिए दुश्मन का अस्त्र है, अब आपका नहीं है, और दुश्मन के सामने मैं हाथ नहीं जोड़ सकता, मर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा अगर हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं करना तो पीठ दिखा दो, क्योंकि पीठ पर भी लगता नहीं, मने हार मान ले, हाथ जोड़ के सम्मान कर या हार। ये नारायणास्त्र भगवान की माया है, इसको तुम जीत नहीं सकते, कुछ भी कर लो, ये भगवान का अस्त्र है। या तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदिते में शरण, या हार मान ले, हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। तो व्यक्ति छोटा बन के रह ले तो ये माया फिर कुछ नहीं कहती, ये बड़ों को ही कुछ चलती है, छोटे बन के रहने वाले को कुछ नहीं कहती। तो भीम से कहा ये मेरा अस्त्र है, मेरी माया है, और इसे तुम बच नहीं पाओगे, या तो हाथ जोड़ लो। भीम ने कहा हाथ नहीं जोड़ूंगा, तो उसको पीठ दिखा दो। कहा नहीं, दुश्मन का अस्त्र मैं पीठ नहीं दिखाऊं, मर जाऊंगा। भगवान घबराए, क्या करें। तो जो ही नजदीक आया भागे भगवान की, भीम तो मेरी बात नहीं मान रहा है। तो भगवान ने क्या किया, भीम को सामने से आलिंगन कर दिया, इधर भी पीठ होगी इधर भी पीठ। अब वो नारायण अस्त्र सोच रहा मैं कहाँ लगूं, पीठ पे मैं लग ही नहीं सकता, दोनों तरफ पीठ। तो अस्त्र भाग गया वापस। ये तरीका अपनाया फिर भगवान ने, आलिंगन किया भीम का, दोनों तरफ पीठ, और बचा लिया। भगवान के पास तो हर तरीके है ना। तो फिर 3 तरीके हो गए ना भगवान की माया से बचने के। कौन सा तरीका, हाथ जोड़ लो। किसने कुछ कह दिया, सास ने बहू को कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, झुक के रहो, जीत जाओगे माया को, कहो मत कुछ। किसने बुराई कर दी, सह लो, आंखें बंद करके सर झुका लो, कुछ ना बोलो, जीत जाओगे माया को। नहीं तो पीठ दिखा दो, अर्थात दूरी बना लो, मुंह मत करो उधर। अगर सहन नहीं होता तभी माया को जीत जाओगे। अगर ये भी नहीं हो रहा है फिर भगवान का लिंगन करो, मतलब भक्ति में डूब जाओ, तीसरा तरीका है। लेकिन ना भगवान का लिंगन प्यार है, और ना नमस्कार है, और ना हार है, ना हार मानने को तैयार है। अभी माया से बच नहीं पाओगे। इसलिए कहा जो कह गए वो बह गए, और जो सह गए वो रह गए, बच गए। इसलिए छोटा बन के रहो। तो भगवान के जो माया, भगवान स्वयं कहते मेरी माया मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर, इसको कोई पार नहीं कर सकता। कहा कि मोहन माया मोहनी महामुनिन मचलाए। महामुनि जो है मुनिंद्र, उनका मन भी माया मत डालती है। जंगलों में गए तपस्या करने, और मोहिनी आई, माया आई और गिरा दिया, इतनी प्रबल है। लेकिन कहा मोहन माया मोहनी महामुनिन मचलाए, लेकिन मोहन मोहो जासु मन तिनके पास न जाए। जिसके मन को मोहन ने मोह लिया है, जिसके मन में मेरे ठाकुर जी बस गए, ये माया वहाँ भूल कर भी नहीं जाती, दूर से प्रणाम करके चली आती है। क्योंकि माया का असर मन में होता है, और मन में बैठे मनमोहन।
अब माया का वहाँ पर प्रवेश नहीं है। नहीं तो बड़े बड़े जा रहे हैं, छोटे बन के रहो। भगवान का रहस्य है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जितना छोटा बन के रहेंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपनी बुद्धि का अहंकार न करो, संतों की समझ के आगे अपनी समझदारी न चलाओ। जो संतों ने कहा वो करके देख लो। तुम कहते हो मनी मन हमारा भजन चलता है, अभी तक मनी मन, अब संतों की बात मान लो, माला लेके देखो, तुमको स्वयं पता चल जाएगा कि संतों की बात में कितना दम है। पहले कितना भजन होता था और माला लेने लग गए तो अब कितना भजन हो रहा है, स्वयं ही पता चल जाएगा। इसलिए मत सोचा करो, अपना दिमाग मत लगाओ इस भक्ति में। जो भी संत कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं, बस छोटे बन। तुम अपने आप को कुछ मानने लग जाते हो, अपनी बुद्धि पर विश्वास कर लेते हो। आप विश्वास कीजिए, तुम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो और कबीरदास जी कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो, जिन्होंने कभी कलम छुए नहीं, स्याही छुई नहीं, कागज छुआ नहीं, जिन कबीरदास ने, तुम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो और कबीरदास जी कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो, तुम कबीरदास से ज़्यादा समझदार बुद्धिमान नहीं हो सकते। बड़ों बड़ों पढ़े लिखों की बुद्धि फेल हो जाती है उनके दोहों का अर्थ करने में। तुम कितने भी बड़े पढ़े लिखे क्यों न हो जाओ, एक अनपढ़ संत से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकते। जितना उनमें दिमाग का, जितना उनकी सोच है, वो घुटे होते हैं। तुम्हारे पास लौकिक बातें, लौकिक भी पूरी नहीं, तुम अपने बाप को नहीं निभा सकते। इतना भी तुम में दिमाग नहीं पढ़ लिख करके कि जिसने अपने खून से हमने पैदा किया, अपने पसीने की कमाई से जिसने हमको पढ़ाया लिखाया, इतने वो समझदार थे, हमको समझदार बना दिया। तुम उन माँ बाप की कदर नहीं करते। क्या तुम्हारी पढ़ाई करी, क्या सीखा तुमने, क्या जानते हो तुम? इतना सा भी तुम नहीं जानते कि हमारे माता पिता हैं। तुम अपने आप को बड़ा मानने लगे हो, पढ़ा लिखा समझदार मानने लगे हो, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम अपनी पत्नी को नहीं निभा सकते। जरा सुनो अपने बाप दादों से, अपने परदादों की बातें। कभी किसी के तलाक हुए पहले जमाने में? अब देखो तो, अब बताओ, वो समझदार थे कि तुम समझदार हो? वो सुखी थे, तुम ज्यादा सुखी हो। उनको जीना आता था, तुमको ना जीना आता है ना मरना आता, कुछ भी नहीं आता। इसलिए बड़ों की बात मानो। और जब तक तुम अपने आप को छोटा नहीं मानोगे, तब तुम कभी भी बड़ों की बात नहीं मान सकते। अब देखिए, जिन अध्यापकों से तुमने पढ़ाई की है, तो पढ़ाई जब की, क्यों उनसे सीखा? क्योंकि तुमने अपने आप को मान लिया हम जानते नहीं, तो जानने के लिए स्कूल चले गए, तो उन्होंने तुमको जना दिया। अगर तुम सोचो हम टीचरों से ज़्यादा जानते हैं, तो MA PhD DED कभी कर पाओगे? छोटा बन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए संतों के आगे झुक के रहो। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो आगे पग धरे कोटिन यज्ञ समान। संत के मिलने के लिए, लेकिन तज माया अभिमान। इधर राम जी भी कहते हैं माते श्री भीलनी को, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान का मतलब अभिमान को छोड़ दो, मान को छोड़ दो, छोटे बन के रहो। संतों का चरणामृत लेने से डॉक्टर कहते हैं बीमार हो जाओगे, क्योंकि पांव नीचे गंदगी में होते हैं, पांव धूल मिट्टी में होते हैं, और हम वो धूल मिट्टी कीचड़ को, गंदे पांवों को पिएंगे? छी छी। डॉक्टर कहते हैं नहीं। समझ पाओगे चरणामृत में कितनी पावर है। झूठन डॉक्टर कहते हैं नहीं किसी के खानी, लेकिन किसी की नहीं खानी। संत किसी के नहीं होते, ये इस अलग होते दुनिया से, इनकी झूठन। अब देखिए, झूठन की बात छोड़ो, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को गले का कैंसर हो गया।
उन दिनों कोई इलाज भी नहीं था, कुछ निगल नहीं सकते थे, मवाद पीक बहती थी और उस पीक को मवाद को कैंसर की थूकते थे अलग पात्र में। एक बार बाहर से नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद जी बाद में वे नरेंद्र आए और अपने गुरु भाइयों से कहा, तुम सब यहाँ बैठे हो, ठाकुर जी के पास, ठाकुर के पास कौन, मतलब गुरु जी के पास कौन है, ठाकुर के पास कौन? कहते हैं डॉक्टरों ने मना किया है कि सबको भीतर नहीं जाना, इन्फेक्शन हो जाएगा, कैंसर है, उसके बैक्टीरिया बड़े जानलेवा होते हैं। डराया जैसे डॉक्टर ने कहा, लेकिन नरेंद्र तो श्रद्धालु थे, वो तो माया के उस पार के जीव थे। कहा मुझको, मेरे पास चलो, मैं जाता हूँ भी, तो मुझको बताना जरा कहाँ हो कैंसर। तो जहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थूकते थे पात्र में मवाद, बलगम, कैंसर के बैक्टीरिया जहाँ पर इकट्ठे थूकते थे, उस पात्र को उठाया, जब कहा कि इसमें है सब बीमारी, उस पात्र को उठाया, होठों के लगाया, गट गट करके पी गए। जब होठों के लगाया तो नाम था नरेंद्र, और जब पी लिया तो बन गए स्वामी विवेकानंद जी। ये पावर आ गई, ये कहाँ से आ गई समझ पाओगे? आज का डॉक्टर इस आध्यात्म विज्ञान को, लेकिन आध्यात्म विज्ञान बिना श्रद्धा के हाथ आने वाला नहीं है। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, श्रद्धा के बिना ये मामला समझ में आने वाला नहीं है। अमीर खुसरो राजा, उनके गुरुदेव भगवान निजामुद्दीन औलिया, बड़े ऊंचे फकीर सूफी संत, राजा ने दुश्मन पर अटैक किया, जीत लिया, और हाथी घोड़े पालकियों पर जीत का सामान खजाना लूटा था, ला रहे थे वापिस अपने गुरुजी के पास। उस दुश्मन को, दुष्ट को, महाआतताई पापी को जीत करके आ रहे थे, घोड़ों पर, ऊंट पर, हाथी के हौदों पर, पालकियों पर लूट का सामान लदा था, वापिस आ रहे थे। इधर एक घटना घटी, एक गरीब व्यक्ति दीन दुखी, उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, बेटी की शादी का समय नज़दीक आ गया था, बड़ा परेशान, किसी ने साथ नहीं दिया। तो उस संत फकीर के पास, निजामुद्दीन औलिया जी के पास पहुंच गया, अपना दुख निवेदन किया। कहा भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, हाँ ये खड़ाऊ है मेरे पास संपत्ति के नाम से, और कुछ नहीं, इन्हीं को ले जाओ। वो खड़ाऊ को ही ले गए। उस फकीर की खड़ाऊ को कपड़े में लपेट के बगल में दबा के घर चल दी है, चलो 5-10 रुपए की कुछ बिकेगी, इसी को बेच के कुछ तो सारा लगे, ले गए। अब ये जा रहे थे अपने घर की तरफ, उधर से अमीर खुसरो जीत का सामान लादे हुए आ रहे थे। अचानक उसको सुगंध आने लगी। जब वो दीन दुखी व्यक्ति जब अपने घर जा रहा था, श्री निजामुद्दीन औलिया जी की खड़ाऊ को बगल में दबाए, जब घर अपने जा रहा था तो उसकी सुगंध, तो अमीर खुसरो के मन में आया कि ये सुगंध तो मेरे गुरु के चरणों की है, ये सुगंध तो मेरे गुरुदेव भगवान के चरणों से प्रसारित होती है, लगता है आसपास मेरे गुरुदेव आए हैं। अब बताइए, चरणों से कभी सुगंध आती है कि दुर्गंध आती है? अगर ना सफाई की जाए तो ये तो मेरे गुरुदेव के चरणों की सुगंध। सोचिए उनको कैसे सुगंध आ गई चरणों की। इसका मतलब राजा इतने श्रद्धालु थे, क्योंकि संतों की ये कृपा, ये माया के उस पार की होती है, वहाँ पर हर व्यक्ति नहीं जा सकता। उस आध्यात्म संपत्ति जो संतों की निज संपत्ति होती है, आध्यात्म संपत्ति जिसको बोलते हैं, उसको तो किसी की हवा तक नहीं लग सकती। और ये पहचान गया, मेरे गुरु के देव के चरणों की सुगंध आ रही है, आसपास कहीं मेरे गुरुदेव हैं। देखा, नजर दौड़ाई दूर दूर तक,